बहुत ही अहमियत रखता है। ऐसा ही सवाल है कि हमारे मन में घृणा क्यों पैदा होती है, और ऐसे व्यक्ति के साथ में हमारे मन में घृणा पैदा होती है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये प्यार की वजह से ही हम उस व्यक्ति के साथ में अपेक्षा करना चाहते हैं। मतलब अपेक्षा रखते हैं, करना चाहते नहीं, अपेक्षा रखते हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो इस तरीके से हमारे साथ में रहे, हमारे मन को समझे, हमारी भावनाओं को समझे। और ऐसे ही व्यक्ति के प्रति जब कभी भी ऐसा होता है कि हमारे मन के जैसा बिहेव नहीं होता है, तो हमारे मन में उसके प्रति द्वेष, दुर्भावना, ईर्ष्या निर्माण होना शुरू हो जाती है। तो ये होता है, ये इमोशंस है, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन इन इमोशंस पे, इन भावनाओं पे काम किया जा सकता है। और वो कैसे करना चाहिए, क्या उसका माध्यम है, ये 2600 साल पहले सम्यक संबुद्ध जो भारतवर्ष में होकर गए हैं, उन्होंने बताया। तो कैसे करेंगे? तो जब भी हम ऐसी भावनाएं हमारे मन में पैदा होती है, तो हम समता का अभ्यास हमें करना चाहिए, जिसको पाली भाषा में समत कहा गया है। तो समता माने क्या? कि कैसे भी परिस्थिति हमारे मन में आए या हमारे साथ में घटित हो, उन दोनों भी परिस्थितियों में हमने कोई भी किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देनी है, रिएक्ट नहीं करना है। जो भी हो रहा है उसे हमने एक्सेप्ट करना है, मान लेना है। जो भी हुआ है एक्सेप्ट इट, वो अभी वर्तमान समय की हमारी वास्तविक जीवन की वो सच्चाई है, उसे हमने एक्सेप्ट करना है। और जैसे ही जिस पल आप उसे एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपको जो तनाव था, आपको जो ईर्ष्या थी, आपको जो भी उनके प्रति दुर्भावना पैदा हुई थी, वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो ये कब होता है? जब हम समता का अभ्यास करते हैं, समत का अभ्यास करते हैं। अब ये कैसे करें? ये करने के लिए हमें ध्यान के माध्यम से गुजरना होगा। और सम्यक संबुद्ध ने 2600 साल पहले जो ध्यान विधि सिखाई थी इस अभ्यास के लिए, उसका नाम था आनापानसति। यह आनापानसति ध्यान का अभ्यास अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हम समता की अनुभूति ले सकते हैं। 40 तरह के अलग अलग ध्यान विधि सम्यक संबुद्ध ने सिखाई थी, बताई थी। जैसे मन की अवस्था होगी उस प्रकार से हम ध्यान को अपने जीवन में ला सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से किया जाता है, कैसे करना चाहिए, इसके लिए आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर जो विनयशील भिक्खु रहते हैं, या जो सही मायने में धर्म के रास्ते पर, धम्म के रास्ते पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ध्यान के लगातार प्रयास से वो ध्यान का अभ्यास कर चुके हैं, ऐसे ध्यान प्रशिक्षक जिनको अनुमति दी गई है, इनसे आप ध्यान की विधि सीख सकते हैं। गलती से भी YouTube या फिर जैसे मैंने कहा कि अभी मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर YouTube के माध्यम से धम्म के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग सच में अनुभव से बात करते हैं, कुछ लोग थ्योरेटिकली पढ़ करके बात करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ अपना एक क्या कहे, अभी बुरा लगता है कहने के लिए, आजकल जो YouTube का ट्रेंड चल रहा है तो उस पर वो अपना एक नाम, नेम, फेम या फिर मनी का जरिया बना चुके हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो इनसे बचें, योग्य प्रशिक्षक के साथ में जाए, उनसे सीखे। विनयशील भिक्खु अगर है तो उनसे ही सीखे और अभ्यास करें। भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे सेंटर्स है जहाँ पर आप जाकर के ध्यान के अभ्यास को सीख सकते हैं। थैंक यू।